नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करते हैं आज हम बात करेंगे कि अंकित भाटी सर द्वारा जो यूपी पुलिस के लिए मैथ की नई वाली बुक आई है, जिसमें 2024 के जो प्रश्न पूछे गए थे वह शामिल किए गए हैं। इसमें कौन से प्रश्न पूछे गए थे, किस परीक्षा में कब पूछा गया था, ठीक है। वैसे यूपी पुलिस के ही सब प्रश्न इसमें ऐड किए गए हैं। बात करते हैं, यह नई वाली बुक है, 2025 की है। इसमें पिछले वर्ष के प्रश्न पूछे गए हैं, अर्थात जो 2024 में परीक्षाएं हुई और 2018 में परीक्षा जो हुई थे, उससे पहले जो निरस्त पेपर हुए थे उनके भी प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो आज से जो है हम इस बुक को पूरा सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, आज से हम लोग जो है इस बुक को पूरा चैप्टर वाइज क्रमागत से सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, आप इस बुक का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज से हम पहला चैप्टर जो इसमें उठाए हैं, शुरुआत हम लोग करेंगे LCM और HCF से। ठीक है, LCM और HCF से प्रश्न शुरू करेंगे और इसमें हम बात करते हैं तो LCM और HCF की मिला जुला के लगभग 70 प्लस या 73 प्रश्न, टोटल लगभग 72-73 प्रश्न दिए गए हैं। इसकी हम बात करते हैं तो टोटल 3 पार्ट में हम अपलोड करेंगे। एक दिन में हम 25 प्रश्न को सॉल्व करेंगे और हर रोज जो है एक वीडियो आपको 25 क्वेश्चन की मिलती रहेगी। जैसे हम बात करते हैं, हम LCM समाप्त करते हैं तो उसके हम उसी क्रम में आगे बढ़ते चलेंगे। जैसे हम बात करते हैं आगे चैप्टर की, देखिए हम बात करते हैं तो हम लोग जो है LCM से शुरू कर रहे हैं, यह 5वां चैप्टर जी दिया गया है। इसमें से हम बात करते हैं, अगर हम इस टॉपिक को हम सॉल्व कर लेते हैं LCM और से, तो उसके बाद हम अनुपात और समान अनुपात के प्रश्न पढ़ेंगे, फिर साझेदारी, औसत, प्रतिशत, इसी प्रकार हम क्रमागत से पढ़ते हुए चलेंगे। फिर उसके बाद लास्ट में जो है इसको हम लोग पढ़ेंगे, जो नंबर सिस्टम है, दशमलव का भिन्न है, घात, घातांक, और बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन। इसको जो है हम लोग लास्ट में एकदम पढ़ेंगे। शुरुआत हम लोग कर रहे हैं LCM और HCF से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज पहले शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। ठीक है, इसमें हम टोटल 25 प्रश्न को शामिल करेंगे आज के इस। देखिए इस करते हैं तो आज का पहला प्रश्न पूछा गया है HCF से। इसमें जो है बुक की अब की बात करते हैं, नई वाली जो बुक आई है, इसमें जो है HCF के अलग क्वेश्चन दिए गए हैं, LCM के अलग क्वेश्चन दिए गए हैं, मतलब सबको अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। HCF से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, LCM से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, सब आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। जैसे हम बात करते हैं, पहले हमारा शुरुआत जो होती है HCF से है, बताया गया है 0.05, फिर 0.5 दिया है और 0.25 है, 0.25 का HCF हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए बताया गया है कि 0 बताया जा रहा है। ठीक है, 0.05, दूसरी संख्या हमारी कितनी है, 0.5 दी गई है, तीसरी संख्या हमारी है 0.25 और क्या है, चौथी संख्या हमारी है 1.25। यह हमें संख्या दी गई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमसे पूछा जा रहा है HCF निकालना है। HCF हमें निकालना है तो इन संख्याओं को आप जो है बटे में कर लीजिए। जैसे 0.05 है तो इस जो 0.5 की बात करते हैं तो इसको दशमलव अगर हम यहाँ से हटा देते हैं तो नीचे 100 बढ़ा देंगे। उसी प्रकार अगले की बात करते हैं तो 5 है, एक अंक बाद दशमलव हटा देंगे तो यहाँ 1 0 बढ़ाएंगे। तीसरी संख्या है 25 मान लेते हैं तो नीचे क्या लिखेंगे, हम 100 लिखेंगे। तीसरी संख्या बात करते हैं तो 125 की बात करते हैं तो 2 अंक बाद दशमलव है तो यहाँ आप कहेंगे 100 हो जाएगा। जो संख्या कट रही है पहले आप उसे काट दीजिए, जैसे 25 से काट दीजिए सीधा, 25 25 125 होता है, 25 चौक 100 हो जाएगा। 25 एकन्ने 25, 25 चौक 100 होता है, 5 एकन्ने 5 दूना के 10 हो जाएगा, 5 एकन्ने 5 और 20 25 100 होता है। अब हमसे जो पूछा गया है HCF की बात करते हैं तो ऊपर वाली संख्याओं का हमें HCF लिया जाता है और नीचे वाली संख्याओं का LCM ले लिया जाता है। तो 1 1 1 5, इन सभी का HCF की बात करते हैं तो सबसे बड़ी संख्या 1 हो जाएगी जो सभी को विभाजित करेगी। LCM की बात करते हैं 20 है, 2 है, 4 है, 4 है, इन सभी का LCM लीजिए तो LCM कितना हो जाएगा, सभी की अगर हम बात करते हैं तो यह हो जाएगा आपका 20 ही होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 1/20 आपका आंसर हो जाएगा। तो 1/20 आपके ऑप्शन में नहीं दिया है तो इसको आप किस रूप में लिख सकते हैं, तो देखिए, तो 1 है, भाग देना है कितने से, 20 से भाग देना है, तो आप कहेंगे दशमलव बढ़ा दीजिए, 1 0 लग जाएगा। ठीक है, तो अभी भी भाग नहीं जाएगा तो आप कहेंगे 1 0 और लगा दीजिए, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, दशमलव
0 की इतना हो गया है अब हमारा। अब 20 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा। तो आप कहेंगे 0.05 हो जाएगा। 0.05 आप कहेंगे ऑप्शन आपके सी वाले में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे की बात करते हैं। देखिए अब आपके सामने दूसरा प्रश्न है, इसकी बात कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न है 135, 171, 192 का HCF पूछा गया है। 135 है, दूसरी संख्या 171 दी गई है, तीसरी संख्या 192 दी गई है। इन सभी का हमसे पूछा गया है HCF बताना है। तो देखिए एक तो होता है आप अंतर करके निकाल सकते हैं इनका HCF, और एक होता है भाग विधि से निकाल सकते हैं। तो चलिए अंतर से हम निकालते हैं। तो देखिए दोनों का अंतर ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 35 दूना के 70, 36 हो जाएगा इनका अंतर। और इन दोनों संख्याओं का अंतर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 70 20 90 और 21 हो जाएगा। ठीक है, इनका ये 21 हो गया है। अब देखिए बात करते हैं तो इन दोनों का अंतर ले लीजिए, तो 36 और 11 का अगर हम अंतर लेते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। या तो HCF आपका 15 होगा या फिर 15 का कोई गुणज होगा। बात करते हैं इसे कितने भागों में लिख सकते हैं हम, 1 गुणे 15 कर सकते हैं। ठीक है, 2 से तो 15 नहीं कटेगा, 3 से बात कर लेते हैं। 3 पचे 15, या तो 15 आपको दिखाई देगा ऑप्शन में या फिर 5 दिखाई देगा। तो क्या दोनों में से कुछ दिखाई दिया, तो आप कहेंगे नहीं दिखाई दिया है। 4 से अगर करते हैं तो देखिए 4 से नहीं जाएगा, तो 4 से नहीं भाग जाएगा। 5 से बात करते हैं, 5 गुणे 3 हो जाएगा, 15 इस रूप में भी लिखा जा सकता है। तो आप कहेंगे इनका HCF जो है 3 भी हो सकता है। क्या है आपको 3 दिखाई दिया है ऑप्शन में, तो आप कहेंगे 3 आपके ऑप्शन डी वाले में दिखाई दिया है, तो आप कहेंगे डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न हो गया है, तीसरा देखते हैं। देखिए तीसरा नंबर का प्रश्न है, इसको देखते हैं हम। इसमें पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि 0.7 है, कह रहा है कि 0.7, 0.35, 1.05 है, इनका HCF बताना है। सेम जैसे पहले हमने प्रश्न लगाया था, दूसरा प्रश्न था उसी प्रकार का है। देखिए 0.7 दिया है तो हम दशमलव को हटा करके नीचे 10 लिख देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार 0.35 दिया है तो हम दशमलव हटा करके नीचे 2 जीरो लगा देते हैं, और 105 को हम लिख देते हैं और नीचे 100 लगा देते हैं, 0 हो जाएगा। ठीक है, यह हो गया दशमलव हटाने के बाद। जो संख्या कट रही हैं आप उसे काट दीजिए। जैसे हम बात करते हैं 5 से काटिए, 5 दूना के 10, 5 इकन्ने 5, और 5 से 20 बार में जाएगा। 5 से काटिए, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा। ठीक है, अब संख्या कुछ नहीं कट रही है, तो ऊपर हमारी संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 7/10 है, और 7/20 भी है। एक संख्या है 21/20 है। HCF हमसे पूछा गया है, तो ऊपर वाली संख्याओं का आप HCF ले लीजिए और नीचे वाली संख्याओं का LCM ले लीजिए। ठीक है, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो HCF ले लीजिए 7, 7 और 21। सबसे बड़ी संख्या क्या है जो तीनों को विभाजित कर सकती है, तो आप कहेंगे 7 ही होगी, तो HCF हमारा 7 आएगा। LCM की बात करते हैं तो 10, 20, 20, इनका LCM बात करते हैं तो 20 आएगा। 10 से भी कट जाएगा 20, और 20 दोनों से भी कट जाएंगे, तो आप कहेंगे 7/20 इसका सही आंसर हो जाएगा। 7/20, 7/20 आपको नहीं दिया है, तो आप इसे जो है दशमलव तोड़ के भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, आप कहेंगे 7 है, भाग देना है 20 से। चलिए हम दूसरे तरीके से देखिए, इस तरीके से भाग देते हैं, 20 से भाग देना है, तो आप कहेंगे दशमलव ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 70। ठीक है, 20 तिया के कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, बचेगा हमारा 10। ठीक है, 10 बचेगा, और दशमलव हमने बढ़ाया था, तो आप कहेंगे फिर 1 जीरो लगा दीजिए। दशमलव हमने लगा दिया है, तो आप कहेंगे 20 पंचे 100 हो जाएगा। ठीक है, पूरी तरह से कट गया है कितना, तो आप कहेंगे 0.35, इसे 0.35 लिख सकते हैं। कितना, 0.35। 0.35 आप कहेंगे बी वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ बी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे की बात करते हैं। तीसरा हो गया है, चौथा प्रश्न देख लेते हैं। देखिए चौथा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, पेन का हम कलर करते हैं चेंज, 1 मिनट। इसका भाई पेन का कलर ही नहीं चेंज हो पाया हमसे। चलिए कोई अगले प्रश्न हम देखते हैं, इस ब्लैक से ही सॉल्व करते हैं। देखिए हमसे दिया गया है, चौथा प्रश्न पूछा गया है, x² प्लस
3x है, माइनस के 4 दिया है, कोष्टक बंद है। फिर यह दिया है x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 4 दिया है, ठीक है। इसका HCF हमसे पूछा जा रहा है। HCF की बात करते हैं तो देखिए दिया गया है x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 4, ठीक है। इसके बराबर में हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x प्लस के 4, ठीक है। दूसरे कोष्टक में हम लिख सकते हैं x माइनस के 1, यह लिखा जा सकता है। आगे अब हम बात करते हैं तो देखिए x स्क्वायर प्लस के 5x दिया है प्लस के 4, ठीक है, यह हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं तो इसके बराबर में हमने इधर वाले क्या लिया है, x प्लस के 4 है, फिर दूसरे कोष्टक में है x माइनस के 1, ठीक। अब इसमें देखिए x प्लस के 4 जो है दोनों में कॉमन दिया गया है, तो x प्लस यहाँ x प्लस 4 है, x प्लस 4 है, ठीक। आप कहेंगे x प्लस के 4 जो है इसका HCF ही हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन है वही हमारा होता है। तो x प्लस के 4 आपके ऑप्शन बी वाले में दिया है, तो आप कहेंगे बी वाला हमारा सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। देखिए पांचवा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, चलिए पांचवा प्रश्न है, कह रहा है कि 24.3 है, 94.5 है, 127.8 है, तो इनका HCF क्या हो जाएगा। दिया है 24.3, तो दशमलव हम हटा के सीधा लिख देते हैं, कितना 243 है, तो और नीचे कितना लिख देंगे, एक अंक बाद दशमलव लगा था तो 10 लिख दीजिए, ठीक है। 94 दिया है, 0.5 है तो सीधा लिख दीजिए 945, नीचे 10 लगा दीजिए। ऊपर है 127.8 है तो 1278 लिख दीजिए, ठीक है। 1278 लिख के और कितने अंक बाद, एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। हमसे पूछा गया है HCF, तो ऊपर वाली कौन संख्या है जो तीनों को विभाजित कर सकती है, जो सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। HCF की बात करते हैं, ऑप्शन में देखिए सबका जो है ऊपर दिया गया है 9 9 ही दिए गए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं HCF हमारा जो आएगा वह 9 ही आएगा, क्योंकि चारों ऑप्शन में दिया है और आंसर भी हमें इसी में से बताना है, तो आप कहेंगे HCF तो हमारा ऊपर 9 ही होगा। LCM की बात कर लेते हैं तो 10 10 और 10 तीनों का LCM क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे तीनों से विभाजित होने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 10 ही हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या 10 हो जाएगी। तो इनका क्या हो जाएगा, 9/10, ऑप्शन सी वाला यहाँ आप कहेंगे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप ऑप्शन को देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से कर लेंगे, ठीक है। पांचवा प्रश्न हमारा हो गया है। छठवें की बात करते हैं। छठवां प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है, कह रहा है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, इनका HCF बताना है। 6 नंबर का प्रश्न है, 1/2 है, 2/3 है, 3/4 है, 4/5 है। HCF पूछा गया है, तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF ले लीजिए। तो इन चारों को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे 1 को विभाजित करना है तो सबसे बड़ी संख्या हमारी 1 ही होगी जो विभाजित करेगी 1 को। अब 2, 3, 4 और 5 इन सभी संख्याओं का LCM ले लीजिए। तो देखिए 2 जो है आपका 4 में आ जाएगा, तो 4 बच्चे 20 हो जाएगा, 20 3 के 60 हो जाएगा। कितना लिख सकते हैं, 1/60 हो जाएगा। 1/60 आपके ऑप्शन सी वाले में दिया है, तो आप कहेंगे सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। छठवें के बाद देखिए सातवां प्रश्न है। सातवां प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। अब सातवां प्रश्न इधर दिया गया है आपका, चलिए सातवां प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि x के घात 2 दिया है और फिर 3 के घात 5 दिया है और 5 के घात 3 दिया है। फिर दूसरा लाइन शुरू होती है 2 के घात 4 है, 3 के घात 2 है और गुणा 5 करना है। इनका HCF हमें बताना है। तो देखिए HCF की अगर हम बात करते हैं, 1 मिनट, ठीक है। तो हमें दिया गया है कितना, 2 की घात 2 है, गुणा करना है कितना, 3 की घात 5 से, फिर गुणा किया गया है 5 की घात 3 दिया गया। यह पहली लाइन हो गई। दूसरी संख्या हमारी क्या है, तो आप कहेंगे 2 की पावर 4 दिया गया है और 3 के पावर 2 है और लास्ट में 5 है। HCF वह संख्या होती है, तो आप कहेंगे HCF जो है सभी में जो कॉमन दिखाई देती है और छोटी संख्या होनी चाहिए। तो देखिए अगर हम यहाँ बात करते हैं 2 के घात 2 है, यहाँ 2 के घात 4 है, तो दोनों में सबसे छोटी क्या है, तो आप कहेंगे 2 की पावर 2 वाला छोटा हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 3 के घात यहाँ 2 है, 3 के घात यहाँ 5 है, तो दोनों में छोटा क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3 के घात 2 वाला छोटा हो जाएगा, ठीक है। 5 की बात करते हैं तो यहाँ 5 है, यहाँ 5 के घात 3 है, तो दोनों में छोटा कौन हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5 ही हो जाएगा। यह आपका HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। यह किस ऑप्शन में दिया गया है, तो आप कहेंगे 2 की पावर 2,
3 की पावर 2 बी वाले ऑप्शन में दिया है, तो आप कहेंगे यहाँ भी आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगर एलसीएम आपसे पूछता है तो वहाँ आप बड़ी वाली संख्या लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 8वां प्रश्न है, देखिए 8वां प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो दिया है 285, 510 और 1440 दिया है, इनका एचसीएफ पूछा जा रहा है। 285 है, 510 है और 1440 है, इनका एचसीएफ पूछा गया है। तो कौन इन चारों ऑप्शन में से कौन बड़ी से बड़ी संख्या है जो चारों को, तीनों संख्या जो दी गई है उनको विभाजित कर सकती है। अगर हम इनकी बात करते हैं, पहला हम ऑप्शन उठाते हैं 14। तो 14 से अगर हम बात करते हैं तो 14 से अगर विभाजित होने वाली संख्या होगी तो 7 और 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, 14 से अगर विभाजित होना होगा तो वह 7 से और 2 से विभाजित होगी। 2 से विभाजित होने का अर्थ है जो संख्या का इकाई अंक होता है वह सम होना चाहिए। तो यहाँ 5 विषम दिया है, तो आप कहेंगे 14 हमारा नहीं होगा। ठीक है, यह 2 से नहीं कटेगा। चलिए, तो 14 हमारा नहीं कटेगा। अब दूसरी संख्या की हम बात करते हैं। दूसरी संख्या हमारी क्या है, हम 15 उठाते हैं। मान लीजिए 15 उठाए हैं, तो इसको किन दो रूपों में तोड़ा जा सकता है, तो आप कहेंगे 3 और 5 से तोड़ा जा सकता है। 5 से विभाज्यता का नियम कहता है अंतिम इकाई अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0, आप कहेंगे 5 से तो विभाजित हो जाएगी। 3 का नियम क्या कहता है, तो 3 का नियम कहता है अंकों का योग जो है 3 से विभाजित होना चाहिए। जैसे 8 और 2 10, 10 5 15, 15 दिया है, 3 से विभाजित हो जाएगा। 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 में 0 जोड़ेंगे 6 ही रहेगा। 6 को 3 से विभाजित किया जा सकता है। इसकी बात करते हैं तो 1 और 4 5, 5 और 4 9, तो आप कहेंगे इसके विभाजित हो जाएगा। तो 15 वाला यहाँ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में ही दिया गया है। ठीक है, तो बी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे की बात कर लेते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है, देखिए अब 9 नंबर का प्रश्न है, इसको देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि 456 204 को विभाजित करने वाला एचसीएफ पूछा गया है। 456 और कितना है 204, इनको विभाजित कौन कर सकता है। सबसे बड़ी संख्या बात करते हैं, इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन है, 6 है, 8 है, 12 और 24। 24 से विभाजित होने का अर्थ है कि यह संख्या जो हो जाएगी 8 से और 3 से विभाजित होना चाहिए। 8 का नियम कहता है कि अंकों का जो लास्ट का 3 अंक है इकाई, वह जो है 8 से विभाजित होना चाहिए। तो आप अगर 204 को 8 से भाग देते हैं तो 8 दूना के 16 हो जाएगा, बचेगा 4 तो 44 हो जाएगा। तो 8 से 44 नहीं कटता, तो आप यह कह सकते हैं कि इसका हमारा जो है 24 से विभाजित नहीं होगी। तो आप कहेंगे डी वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब तो हमारे यह नहीं होगा, 24 को हम हटाते हैं। दूसरी संख्या उठाते हैं 12। 12 की अगर हम बात करते हैं तो इसको कितने रूप में तोड़ा जा सकता है, 3 और 4 के रूप में तोड़ा जा सकता है। 4 का नियम कहता है कि अंत में जो है 2 अंक है 4 से विभाजित होना चाहिए। तो इसकी बात करते हैं तो यह तो हो जाएगा। 4 से बात करते हैं 56, तो यह भी 4 से विभाजित हो जाएगा। 3 का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग जो है 3 से विभाजित होना चाहिए। तो आप कहेंगे 4 और 5 9, 9 6 15 विभाजित हो जाएगा। 2 0 4 2 6, 6 भी विभाजित हो जाएगा। तो आप इसे कह सकते हैं यह संख्या जो हो जाएगी 12 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया गया है। ठीक है, आप कहेंगे सी वाला बिल्कुल सही होगा। एचसीएफ होता है सबसे बड़ी संख्या, तो आप जो सबसे बड़ी संख्या पहले उससे चेक करेंगे, उससे छोटी फिर उसके चेक करते जाएंगे। ए नहीं होता 6 से शुरू करें फिर 8 शुरू करें 12 24, ऐसे नहीं। जो लास्ट में सबसे बड़ी है वह हो गया तो ठीक है, अगर वह ऑप्शन नहीं है तो उससे छोटी जो है उसको चेक करते हैं। चलिए बात करते हैं 10 नंबर का प्रश्न है, इसको देख लीजिए। 10 नंबर का प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि 160 720 और 400 का एचसीएफ हमसे पूछा गया है। संख्या दी गई है 160 है, 720 दी गई है और 400 दिया गया है। इसे हमें विभाजित करना है। सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आप कहेंगे सबसे बड़ी तो 160 दी गई है, इसको हम चेक करते हैं। तो 160 से विभाजित होने का अर्थ है, तो आप कहेंगे 16 दहा में 160 हो जाएगा। ठीक है, 16 से और 10 से विभाजित होना चाहिए। बात करते हैं तो सभी में 0 दिया है, तो 10 से विभाजित हो जाएगी। 16 से यह बात करते हैं तो 16 कट जाएगा। ठीक है, 72 की अगर हम बात करते हैं तो 16 पच्चे 80 होता है, तो आप कहेंगे 16 से 72 नहीं कटेगा। तो आप कहेंगे यह जो है 160 इसका एचसीएफ नहीं हो सकता है। ठीक है, एचसीएफ 160 नहीं हो सकता है। आगे बात करते हैं तो 160 नहीं होगा, तब उससे छोटी कौन सी है, 80 है, इसको चेक करते हैं। 160 हमारा नहीं हुआ है। 80 की बात करते हैं तो इसको विभाजित करने के लिए आप कहेंगे 20 चौक 80 हो जाएगा।
ठीक है। 20 से अगर बात करते हैं तो 0 लगभग सभी में कट जाएगा, 2 से सब भी सम संख्याएं दी गई हैं तो कट जाएगा। 4 से अगर हम बात करते हैं तो अंतिम 2 अंक जो है 4 से विभाजित होना चाहिए, तो यह तो हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा और 15 चौक 60 भी होता है, तो आप कहेंगे यह 80 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो कौन सी संख्या हो गई है, 80 से विभाजित हो रही है, तो आप कहेंगे सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यह तो एक तरीका होता है यह लगाने का, और दूसरा तरीका की हम बात कर लेते हैं। दूसरा तरीका होता है एक अंतर लेके लगाया जाता है। तो दोनों संख्याओं का अगर हम अंतर लेते हैं, सबसे पहले छोटी छोटी संख्याओं का अंतर ले लीजिए। तो जैसे हम बात करते हैं, रुकिए, इसको 720 बड़ी है ना, तो आप इसको इधर लिख दीजिए, 720 को यहाँ लिखिए। अब देखिए इनका अंतर ले लीजिए, तो आप कहेंगे 16 और 160 है, 40 से 200 हो जाएगा। तो यहाँ कहेंगे कितना हो जाएगा, अंतर अगर हम लेते हैं तो 240 हो जाएगा। और इसकी हम बात करते हैं तो इसका अंतर कितना हो जाएगा, 400, 720 हो जाएगा, 320 जो है इसका अंतर हो जाएगा। अब इन दोनों में सबसे छोटी संख्या क्या है, 240 है, तो वह होगा या तो यह संख्या होगी या तो इसका कोई गुणज होगा। बात करते हैं 2 से, तो आप कहेंगे 2 इकन्ने 2, 2 दूना 4, या तो 120 एचसीएफ होगा, या फिर 3 से भी कट रही है तो आप कहेंगे 3, 3 अठे 24, या तो 120 हो जाएगा या तो 80 हो जाएगा। 80 आपके ऑप्शन में दिया है तो आप कहेंगे 80 वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं आपको समझ में आता है तो देखिए, एक तो यह लगा सकते हैं, आप इन दोनों का भी अंतर लेके भी लगा सकते हैं। जैसे कहते हैं कि अंतर कितना हो जाएगा, 240, 60, 20 कितना 80 सीधा दिया है, अंतर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। या तो ऑप्शन में यह आपको मिल जाएगा या इसका कोई गुणज मिलेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। 10 नंबर का प्रश्न हो गया है, 11 की बात कर लेते हैं। देखिए 11 नंबर के प्रश्न में है, कह रहा है कि 52, 78, 156 का इससे पूछा है। 52, 78 और 156 इनका इससे पूछा है। सबसे बड़ी संख्या क्या दी गई है, 39। चेक करते हैं 39 होगा कि नहीं होगा। तो या तो 39 से चेक करने का अर्थ है सीधा अंतर लेके आप चेक कर दीजिए। 8 में से 2 को घटा दीजिए 6 हो जाएगा, 7 में से 5 को घटा दीजिए 26। यहाँ की बात करते हैं 16 में से 8 घटा दीजिए 8 हो जाएगा, बचा है 14, तो 14 में से 7 को घटा दीजिए 7 हो जाएगा। फिर दोनों का अंतर ले लीजिए, 8 में से 6 को घटा दीजिए 2 हो जाएगा, और 7 में से 2 को घटा दीजिए 5 हो जाएगा। या तो 52 हो जाएगा या फिर इसका कोई गुणज हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 दूना के 4, 2 छक 12 हो जाएगा। ठीक है, क्या 26 आपको दिख रहा होगा, हाँ ठीक है 26 दिया है, तो आप कहेंगे 26 हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी वाले में दिया है। अगर 26 नहीं दिया रहता तो फिर 3 से करते हैं इसका गुणज, तो आप कहेंगे 3 इकन्ने 3 हो जाएगा, 3 चौक 12 होता है। ठीक है, यह तो 14 दिखाई देता है आपको, लेकिन हमें 26 दिया है तो आप कहेंगे 26 वाला सही हो जाएगा। 11 के बाद देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 4052 और 12576 का एचसीएफ हमसे पूछा गया है। इसकी हम बात करते हैं तो देखिए 4052 दिया है, दूसरी संख्या हमें दी गई है कितना, 12576 है ना, हाँ ठीक है 12576 दिया गया है, इनसे एचसीएफ पूछा गया है। तो सबसे पहला ऑप्शन, सबसे बड़ी संख्या क्या है, आप कहेंगे 148 से चेक करते हैं। 148 से विभाजित होगा क्या, 148 से भाग दे दीजिए, तो आप इसे काट दीजिए, 2 से काटिए तो आप कहेंगे 2 सत्ते, सीधा से 4 से काट दीजिए, 1 मिनट, 4 से काटिए, 4 तिया के 12 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 4 के 4 हो जाएगा, 0 4 तिया के 12, हाँ कितना 3 त्रिक्का के 9 अगर हम बात करते हैं तो 3 त्रिक्का के 9 हो जाएगा, और 7 त्रिक 21, 3 से नहीं विभाजित होगा। आप कहेंगे 37 से यह विभाजित नहीं होगा, तो यह कट जाएगा, तो यह 37 से विभाजित नहीं होगा, तो आप इसकी जगह पर इसको हटा दीजिए, तो यह ऑप्शन हमारा नहीं होगा। कितना, 148 वाला हमारा नहीं होगा। इसको कितना संख्या थी हमारी, 452 थी, 4052 थी, 148 हमारा नहीं होगा। दूसरा बड़ी संख्या क्या है, 12 है, चेक करते हैं। 12 से अगर हम बात करते हैं, 12 से विभाजित होने का अर्थ है कि 3 और 4 से विभाजित होना चाहिए, और 4 से विभाजित होने का अर्थ है अंतिम 2 अंक विभाजित होना चाहिए, हो रहा है। इसकी बात करते हैं तो 4 इकन्ने 4, 9 के 36 हो जाएगा। ठीक है, 3 से बात करते हैं, 5 4 9 और 9 2 11 हो जाएगा, जो कि 3 से विभाजित, इसको जोड़िए 5 4 9, 9 2 11, 3 से कभी भी विभाजित नहीं हो सकता, तो आप कहेंगे 12 वाला भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो 12 वाला भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब बची हमारे पास कौन संख्या है, यह भी नहीं होगा, 9 है, इसको चेक कर लेते हैं। 9 से विभाजित क्या कहता है, 3, और 3 से
या फिर 9 से ही चेक कर सकते हैं। जब 3 से नहीं विभाजित हुआ तो 9 से कहाँ से होगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, बचेगा 4, तो आप कहेंगे 9 बचे 45, फिर 2 बच जाएगा, तो यह संख्या 9 से भी विभाजित नहीं है। तो बचा कौन सा एक ऑप्शन, आप कहेंगे 4 वाला ऑप्शन बचा है केवल और केवल पहला ऑप्शन, यह हमारा पूरी तरह से विभाजित कर देगा। चेक कर लेते हैं, 4 दहा में 40 हो जाएगा, 4 इकन्ने, चलिए 4 दहा में 40, 4 इकन्ने 4 तियाँ के 12, इसको बात करते हैं, 4 तियाँ 12, 4 इकन्ने 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, ठीक है। किससे विभाजित हुआ है, तो आप कहेंगे 4 से, जो कि ऑप्शन आपके पहले वाले में दिया है, तो पहला वाला यहाँ सही हो जाएगा। 12 के बाद देखिए 13 नंबर का प्रश्न है। चलिए 13 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है 54, 162, 189 का, इससे पूछा गया है। 54 दिया है, 54, 162, 189, HCF बताना है। तो देखिए HCF निकालने के लिए या तो हम भाग दे सकते हैं सबसे बड़ा ऑप्शन उठा के, क्या 54 दिया है 54 से विभाजित हो गया, या तो 54 से विभाजित होगा। 54 की अगर हम बात करते हैं तो किन भागों में तोड़ सकते हैं, अगर हम बात करते हैं 27 दूना के 54 और 9 छक 54, ठीक है, ठीक है। 9 से विभाजित होना चाहिए, 6 से विभाजित होना चाहिए। 9 से तो 9 छक 54 हो जाएगा। इसकी बात करते हैं 162 की, तो 9 इकन्ने 9 हो जाएगा, बचेगा 7, 9 72, 9 दूना का 18 और 9 इकन्ने 9, ठीक है, कट रहा है। 6 से बात करते हैं, 6 9 में 54, 6 दूना के 12 हो जाएगा, बचेगा 4, 6 7 42, 6 3 18, लेकिन 9 नहीं होगा, तो आप कहेंगे 54 हमारा नहीं होगा, डी वाला हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं अब इसको फिर से लिखते हैं। देखिए क्या था कि 54 है, 162 है, 189 है, और 54 हमें विभाजित करना है तो 54 नहीं होगा। उसके बाद 27 से हम बात करते हैं, तो 27 से विभाजित होने का अर्थ है 9 और 3 से विभाजित होना चाहिए। 9 से तो हमने चेक किया था 54 वाले में, तो 9 से विभाजित हो रही थी संख्या। 3 से हम बात कर लेते हैं। 3 का नियम है अंकों का योग जो है 9 से विभाजित होना चाहिए। तो 8 की बात कर, 9 तो हमारा कट जाएगा, 8 1 9 यह भी कट जाएगा, 6 2 8 1 9 कट जाएगा, और 5 4 9 यह भी कट जाएगा। तो आप कहेंगे अगर 27 की हम बात करते हैं तो 27 से यह पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। 27 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, 3 से भी कट रही है, 9 से भी कट रही है, तो आप कहेंगे 27 वाला आपका ऑप्शन पहले वाले में दिया है, तो पहला वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, 14 नंबर का प्रश्न दिया है। देखिए चलिए 14 नंबर के प्रश्न में कह रहा है यदि ए बी और ए सी का महासा दिया गया है, महत्तम समापवर्तक 1 दिया है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया है। कथन दिया है तो इसका देखिए क्या दिया है, कथन में कहाँ कहाँ दिया है, ठीक है। हमें क्या बताया गया था कि कह रहा है कि ए है और बी है, फिर दिया है कि ए और सी, इनका HCF दिया गया है 1 है। आगे बात करते हैं अब हम इधर, कथन क्या कह रहा है कि ए बी सी का HCF 1 है, दूसरा कह रहा है कि ए बी सी का HCF ए है, ए कहाँ से हो जाएगा, और बी सी बात करते हैं, बी ए सी की बात करते हैं तो सी दिया है, डी वाले ऑप्शन में बात करते हैं ए बी सी का HCF बी दिया है। तो देखिए जहां हमेशा की बात करते हैं संख्याओं का HCF अगर 1 दिया था तो वह संख्या हमेशा उसका HCF ही होती है, जो कि ऑप्शन आपके पहले वाले में दिया है, तो इनका HCF हमेशा 1 ही होगा। 14 के बाद देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, इसकी बात कर लेते हैं। तो 15 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है, ठीक है, कह रहा है कि 3 4 5 के अनुपात वाली 3 संख्याओं का LCM 1200 दिया गया है, तो HCF क्या हो जाएगा, 3 4 अनुपात 5। अगर हम इनका LCM निकालते हैं 3 4 5 के, तो 5 चौक 20, 20 तियाँ के 60 हो जाएगा। LCM कितना हो जाएगा, हमारे अनुसार इन संख्याओं का LCM 60 होगा, लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि यह 60 बराबर 1200 दिया है ना, ऑप्शन में दिया कह रहा है ना कि प्रश्न में कि 1200 इन संख्याओं का 1200 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1 बराबर हमारा 6 दूना के 12 होगा ना, 6 दूना के 12 हो जाएगा, 20 उठा है, ठीक है, 20 हो जाएगा। तो HCF क्या हो जाएगा, HCF भी हमारा 20 हो जाएगा, HCF, ठीक है। H से पूछा गया था तो 20 ही होगा, जो कि ऑप्शन आपके डी वाले में दिया है। तो देखिए हमने एक अनुपात का मान निकाला है 20, तो 20 में तीनों में संख्याओं में गुणा कर देंगे तो संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। जैसे हम बात कर लेते हैं, पहली संख्या हमारी 20 तियाँ के 60 हो जाएगी, दूसरी संख्या 20 चौक 80 हो जाएगी, और 20 पंचे 100 हो जाएगी। अब इन संख्याओं को विभाजित करने वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, क्या 60 80 को काट सकता है, तो आप कहेंगे नहीं होगा। 40 80 को काट देगा, लेकिन फिर 100 को नहीं काट पाएगा, तो 40 भी नहीं होगा। उससे बड़ी संख्या क्या है, तो आप कहेंगे 20 की बात करते हैं तो 60 कट जाएगा, 80 भी कट जाएगा, 100 भी कटेगा, तो वह कौन सी संख्या हो जाएगी, 20 होगी।
चलिए 16 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। देखिए 16 नंबर की बात कर लेते हैं। तो इसमें पूछा गया है 360, 440, 680, 720 का HCF निकालना है। 360 और है कितना 440, 680 और एक संख्या है 720। बताना है इनका, हमें HCF बताना है। तो देखिए इसकी हम बात करते हैं। HCF निकालने के लिए पहला ऑप्शन सबसे बड़ा उठाते हैं, तो आप कहेंगे 120 है। चलिए 120 से काटते हैं। 120 से काटेंगे तो 12 तिया के 36 तो कट जाएगा, लेकिन 44 की अगर बात करते हैं तो 120 से नहीं कटेगा। तो आप कहेंगे 120 वाला हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, तो डी वाला हमारा नहीं ऑप्शन होगा। आगे उठाते हैं दूसरी संख्या। दूसरी संख्या कौन बड़ी है उसको बताइए आप। दूसरी संख्या क्या है 80 है। 80 को हम चेक करते हैं। 80 से बात करते हैं तो एक जीरो से जीरो कट जाएगा, जैसे 360 है। अब इससे 80 से भाग देना है, तो आप कहेंगे 8 से भाग दीजिए, तो 8 चौक 32 हो जाएगा, कटबे नहीं करेगा, तो आप कहेंगे 80 हमारा नहीं होगा। अब कौन संख्या है 40 है, इसको चेक करते हैं। 80 भी हमारा नहीं हुआ, 40 की बात करते हैं। तो हमें भाग देना है कितना, 360 में भाग देना है 40 से। 0 से 0, 4 9 के 36 कट गया पूरी तरह से। 440 था, भाग देना है कितने से 40 से। 0 से 0, 11 बार में पूरी तरह कट गया है। 680 की बात करते हैं 4 से 40 से, तो आप कहेंगे 4 करने 4 और 4 7 28, यह भी कट जाएगा। 72 की बात 720 की बात करते हैं, 40 से विभाजित होने का अर्थ है 4 करने 4 हो जाएगा और 4 8 32, 18 चौक 72, सभी से विभाजित हुआ है कौन संख्या, तो आप कहेंगे 40 से विभाजित हो गई है संख्या। आगे बात करते हैं 16 के बाद। देखिए 17 नंबर का प्रश्न है। देखिए इसमें आपसे पूछा गया है कि ए के किन मानों का व्यंजन दिया गया है। x के घाते 2 है, प्लस 3x है, प्लस 2, और दूसरी संख्या है x के घाते 2 प्लस 2x है, प्लस a का HCF दिया गया हमें x प्लस के 1 दिया है। ठीक है, HCF हमें दे दिया है x प्लस के 1। अगर HCF की हम बात करते हैं तो HCF हमें मिल गया है x प्लस के 1। तो इन सभी में x प्लस के 1 जो है कॉमन रहा होगा। 1 मिनट, x प्लस के 1 आपका कहेंगे कॉमन हो जाएगा। ठीक है, हमसे कह रहा है a के किन मान का। a का मान हम क्या रख दें कि जो x प्लस के मतलब HCF भी उनका एक ही आ जाए। हम बात करते हैं, पहला ऑप्शन उठा लेते हैं b हम रखते हैं। x के जगह अगर हम b रख देते हैं, यहीं से मान लेते हैं, फिर 1 जोड़ देंगे तो क्या 2 के बराबर में आया है, तो आप कहेंगे नहीं, यह नहीं हो जाएगा। 2 की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, 2 की बात कर लेते हैं। तो देखिए दो कौन सा ऑप्शन लेते हैं, डी वाला। -2 करते हैं, फिर +1 कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, -1 आएगा, तो यह भी हमारा नहीं होगा, माइनस में आया है। अगर हम बात करते हैं 1 रखते हैं सी वाले ऑप्शन की, 1 फिर प्लस के 1 कर देंगे तो 2 हो जाएगा। जो कि हमें लाना है, जो संख्या हम जोड़ रहे हैं वही हमें प्राप्त होनी चाहिए, तो आप कहेंगे यह भी नहीं हो जाएगा। बचा हमारा ऑप्शन क्या हो रहा है कि ए हो रहा है। पहला वाले ऑप्शन की हम बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। जब कुछ नहीं सही हुआ तो वही होगा। बात कर लेते हैं, 1 मिनट। देखिए अगर हम -1 रखते हैं, फिर प्लस इसमें 1 कर देते हैं, तो 1 से 1 कट जाएगा, तो आप कहेंगे कितना बचेगा, 0 बचेगा या 1 बचेगा। तो यह आपका पहला वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन पहले वाले में दिया है। आगे बात करते हैं 17 के बाद। देखिए 18 नंबर का प्रश्न है। 18 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि जब हम लंबी विभाजन विधि से दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF की गणना करते हैं, तो अंतिम विभाजक 2 होता है और क्रमिक भागफल क्रमशः पहले अंतिम क्रमशः 2 4 2 के होते हैं। तो इन दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। संख्या हमें पूछी गई है। इस प्रश्न को देखिए, इसकी अगर हम बात करते हैं तो यह भाग विधि से निकालना है। जैसे हम बात करते हैं 3 बार दिया है, तो यहाँ से लिखिए कुछ भाग विधि से HCF निकालना जाता है, पता ही होगा आपको। ठीक है, 3 बार की बात है तो 3 बार लिखिए। कह रहा है कि अंतिम जो विभाजक है, अंतिम विभाजक कितना हमारा दिया गया है, 2 दिया गया है। अर्थात अंतिम बार जो भाग दिया गया है वह 2 से दिया गया है। और कितनी बार भागफल गया है, तो आप कहेंगे 2 है, क्रमशः दिया गया है, अर्थात 2, फिर यह 4 बार गया है, यह 2 बार गया है। अर्थात हम 2 का कितनी बार गुणा करें कि 2 बार जाए और यह बराबर हो जाए। ठीक है, अगर हम कहेंगे यहाँ हम 4 मान लेते हैं, तो फिर 2 बार जाने का अर्थ है 2 दूना के 4, तब अंतिम भागफल हमारा कटा होगा। भागफल अब जिससे भाग दिया जाता है उसको यहाँ लिखा जाता है। ए वाली संख्या उठ करके यहाँ जाती है, तब उसमें भाग दिया जाता है। ठीक है, यह हो गया। अब हम बात कर लेते हैं, तो यह संख्या हमारी 2 है। अब 4 में हम कितनी मतलब यह ले जाएं और 4 के बार पहाड़ा पढ़े और 2 शेष बच जाए, तो आप कहेंगे 4 चौक 16 हो जाएगा।
16 में 2 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा, तभी जाके हमारा 2 बचेगा। अब देखिए यह संख्या अगर हमारे 18 रहेगी तो फिर 4 चौक 16 हो जाएगा, तो 16 में से 18 में से 16 घटाएंगे तब 2 बचेगा, यह वाली संख्या हमारी प्राप्त होगी। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब जिससे संख्या से भाग दिया गया है यह संख्या यहाँ रही होगी, ठीक है, वहाँ रही होगी। अब देखिए इसकी हम बात करते हैं, तो 8 का हम 2 बार गुणा करें और शेष हमें 4 बचना चाहिए, तो आप कहेंगे 8 दूना के 16 हो जाएगा। 16 में हम कितना जोड़ दें तो आप कहेंगे 20 हो जाएगा, तब जाके यहाँ हम 2 बार अगर 18 की सॉरी कितना 18 दिया है ना, तो एक मिनट 16 नहीं होगा, हाँ ठीक है, 18 की हम बात करते हैं तो 18 दूना 36 और 4 40 हो जाएगा, अर्थात यह संख्या 40 रही होगी। तब 18 दूना के हम 36 2 बार ले गए होंगे भाग, तो हमारे पास शेषफल कितना बचा होगा, 4 बचा होगा, ठीक है। यह आपको भाग विधि से लगाया गया है। तो आप कहेंगे पहली संख्या हमारी कितनी है, 18, दूसरी संख्या क्या है, 40, वही हमसे पूछा गया था, 18 और 40। 18 40 दिया गया है आपके ऑप्शन में, जी बिल्कुल आपके ऑप्शन बी वाले में दिया है, तो आप कहेंगे बी वाला सही हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है, इसको देख लीजिए। चलिए 19 नंबर का प्रश्न है। अब हमारे यहाँ से ना एलसीएम के प्रश्न शुरू हो गए हैं। अब हमसे एलसीएम के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 6 बटा के 5 7 बटा के 10, 6 बटा के 5 है, 7 बटा के 10 है, और संख्या कितनी है, 2 बटा के 25 है। अब हमें ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम बताना है, नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ बताना है, ठीक है। तो जो संख्या पहले कर रहे हैं उसको काट दीजिए, संख्या कट नहीं रही है तो सीधा सीधा ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम ले लीजिए। तो आप कहेंगे 2 और 6 में आ जाएगा, 6 सत्ते 42 हो जाएगा, ठीक है, ठीक, 6 सत्ते 42 हो जाएगा एलसीएम। और इनका एचसीएफ 5 10 और 25 को भाग देने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे 5 ही हो जाएगा। तो यह दशमलव नहीं, बीच में जो लगाया गया दशमलव नहीं 42 होगा, क्योंकि जो 2 है यह 6 में आ गया, तो 6 सत्ते 42 हो जाएगा, तो 42 बटा के 5 हो जाएगा। 42 बचा के 5 आपके ऑप्शन सी वाले में दिया है, तो आप कहेंगे सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, 19 का सी वाला सही है। चलिए 20 नंबर के हम बात कर लेते हैं। 20 नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिए 20 नंबर का है कि 0.7 है, 0.35 है, 1.05 है, तो इनका एलसीएम हमें बताना है। दिया गया है 0.7 दिया गया है, तो हम दशमलव हटा करके नीचे 7 लिखते हैं। 0.35 है तो इसको हम लिख सकते हैं 35 के बटे 100 कर दीजिए, और 105 से लिखिए पूरा, 2 अंक बाद लगा है तो नीचे 100 कर दीजिए। जो संख्या कट रही है उसे काट दीजिए। पहले 5 से काटिए, 5 दूना के 10, 5 इकन्ने 5 से काटेंगे, 20 बार में कटेगा, 5 सत्ते 35 और 5 दूना के 10 हो जाएगा। हमारे पास संख्या 7 बटा के 10 है, फिर 7 बटा के 20 है, फिर तीसरी संख्या हमारी कितनी है, 21 बटा के 20 है। अब 21 7 7 का एलसीएम हमें ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लेना है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, आप कहेंगे सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, एलसीएम 21 ही हो जाएगा। और एचसीएफ की बात करते हैं 10 20 20, सबसे बड़ी विभाजित करने वाली संख्या कौन होगी, तो आप कहेंगे 10 ही हो जाएगी, ठीक है, 10 हो जाएगी। तो एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, आप कहेंगे कितना हो जाएगा, 2.1 हो जाएगा। 2.1 आपके ऑप्शन किस में दिया है, बी वाले में दिया है, तो आप कहेंगे बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे की बात कर लेते हैं। 20 हो गया है, 21 नंबर का प्रश्न देखते हैं। चलिए 21 नंबर का प्रश्न इधर है, देखते हैं। चलिए यहाँ से पूछा गया है कि 1/3 है, 1/6 है, 1/3 फिर 1/6 है, 10/9 और फिर 5/18 है। इनका हमें एलसीएम बताना है। तो कुछ कटने वाली संख्या है, तो आप कहेंगे नहीं कट रही है, तो सीधा 1 और 1 फिर 10 5, इनसे विभाजित होने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे 10 ही हो जाएगा। 10 5 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, 1 से भी कटेगा और फिर 1 से कट जाएगा, तो आप कहेंगे एलसीएम हमारा ऊपर कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। अब 3 6 9 18 इनको विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे वह बड़ी से बड़ी संख्या 3 को विभाजित करने वाली 3 ही होगी। तो 3 से 3 कट जाएगा, 6 कटेगा, 9 भी कट जाएगा, 3 से 18 भी कट जाएगा, तो आप कहेंगे 10/3 इसका एलसीएम हो जाएगा। 10/3 आपके सी वाले में दिया है, तो आप कहेंगे सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर का प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। 22 नंबर के प्रश्न की बात करते हैं तो 90 दिया है, 128 है और 144 है। इनका हमसे पूछा गया है एलसीएम क्या हो जाएगा। चलिए इसको हम भाग विधि से लगाते हैं। 2 से हम बात करते हैं, ये तो सीधा सीधा ऑप्शन से ही मार दीजिए ना, सीधा क्या फ़ायदा। चलिए इसको हटाते हैं हम यहाँ से, ठीक है।
कितना कह रहा है कि 90 दिया है, 128 दिया है और 144 दिया है। तो आप इसे कह सकते हैं 9 गुणे 10 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, 9 गुणे 10 से विभाजित होना चाहिए। क्या इसकी बात करते हैं, 9 और 10 की बात कर लेते हैं। तो देखिए इनमें से कौन सा विभाजित हो जाएगा। 10 से विभाजित होने का अर्थ है कि इकाई अंक शून्य होना चाहिए। तो केवल और केवल ऑप्शन सी वाले में दिया है, तो आप क्या कह सकते हैं, सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान से हो गया। चलिए इसको भाग विधि से देखते हैं। भाग विधि से क्या हो जाएगा। चलिए वैसे भी टाइम हो रहा है तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। इसका क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 57 60 हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 23 वाला बात कर रहा है 12 18 20 25। 12 है, 18 है, 20 और 25, इन सब का हमसे एलसीएम पूछा गया है। एलसीएम पूछा गया, चलिए हम फिर ऑप्शन से लगाते हैं इसको। 12 से विभाजित होने का अर्थ है कि 3 गुणे 4 से विभाजित होना चाहिए। 4 का नियम क्या कहता है कि अंतिम अंक 2 जो है विभाजित होना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं 80 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 00 ये भी हो जाएगा, 60 ये भी हो जाएगा। अर्थात आप इसे कह सकते हैं कि यह जो है 4 से विभाजित है। यह 4 से विभाजित है। 3 से बात करते हैं कि अंकों का योग 9 से, अंकों का योग जो है 3 से विभाजित होना चाहिए। 8 और 8 16 हो जाएंगे, नहीं कटेगा 3 से। 9 2 11 नहीं कटेगा, और 8 6 14 नहीं कटेगा। बचा कौन सा, डी वाला ऑप्शन। आप कहेंगे 900 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से आप बहुत जल्दी लगा सकते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं 23 के बाद। देखिए 24 नंबर का प्रश्न है। 24 नंबर के प्रश्न में है कि 15 और 18 24, इनका एलसीएम पूछा गया है। चलिए दो भाग में हम इसको तोड़ते हैं। 3 और 5 से विभाजित होना चाहिए। 5 का नियम क्या कहता है, अंतिम इकाई अंक 5 होना चाहिए या शून्य होना चाहिए। बात करते हैं, इसको चेक करते हैं। यहाँ शून्य सभी में दिया है तो आप कहेंगे संख्याएं जो है 5 से पूरी तरह विभाजित होगी। 3 का नियम क्या कहता है, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 6 3 9 हो सकता है, 5 4 9 यह भी हो सकता है, 6 ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, अर्थात इसको छोड़ देते हैं। 18 की हम बात करते हैं तो 6 गुणे 3, 3 से तो हमने चेक कर लिया, 6 से बात कर लेते हैं। 6 से विभाजित कौन कौन हो रहे हैं, इसको चेक कर दीजिए। तो आप कहेंगे कि 6 6 36 हो जाएगा, 6 9 में 54 भी हो जाएगा, 6 दाम 60 30 भी हो जाएगा। इसको चेक करते हैं, 8 गुणे के 3, 8 से चेक करिए कौन सा हो जाएगा। 8 चौक 32 होगा, 8 चौक 32, 4 8 45 हो जाएगा। और इसकी बात करते हैं 8 45 8 6 48, 8 7 56 नहीं कटेगा 54, और 8 7 56 यह भी 60 नहीं कटेगा, 30 भी नहीं कटे, तो बचा कौन सा हमारा 360 ही हो जाएगा। 360 आपके ऑप्शन पहले वाले में दिया गया है। ठीक है, चलिए इसको हम एक भाग विधि से बता देते हैं। 18 15 24 ऑप्शन से तो हमने लगाना सीख लिया है। 18 और कितनी संख्या, 15 18 24 है ना, 15 18 24 दी गई है। पहले 3 से भाग दीजिए तो आप कहेंगे 3 5 15, 3 6 18, यह 24 है, 18 नहीं है भाई, इसको 28 की जगह क्या करना है, 24 करना है। तो आप कहेंगे 3 8 24 हो जाएगा। अब कट रही है संख्या, 2 से एक बार काट दीजिए, 5 नहीं कटेगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं कट रहा है। 3 दूना के 6 पंचे 30, और 30 तिया के 90, और 90 चौका कितना होता है, 9 चौक 36, 1 0 कर दीजिए, 360 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके पहले वाले में दिया है। चलिए 25 नंबर का प्रश्न देखते हैं, और आज का लास्ट प्रश्न रहेगा। 2/3 है, 8/9 है, 10/27 है, और संख्या है 64/81 है। हमसे पूछा क्या गया है, इनका एलसीएम पूछा गया है। तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम ले लीजिए, नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ ले लीजिए। तो पहले हम बात करते हैं, संख्याओं को काट के छोटा कर दीजिए, जो संख्या कट रही है उसे काट दीजिए। संख्या को काटने के लिए, संख्या कट ही नहीं रही है तो छोड़ दीजिए संख्या को। ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ ले लीजिए, 2 और 8, 8 8 64 भी हो जाएगा, और 16 से भी कट जाएगा, 2 चौक 8 16। तो आप कहेंगे इनका एचसीएफ की अगर हम बात करते हैं तो एचसीएफ हमारा 16 3 320 हो जाएगा। ठीक है, और एलसीएम हमारा 320 हो गया। नीचे हमारा एचसीएफ निकालना है, 3 9 27 81 को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी। तो आप कहेंगे विभाजित करना है, 81 दिया है, कितना दिया है भाई, 81 है, तो 8 1 9, हाँ 3 से हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 9 कटेगा, 27 भी कटेगा, 81 भी कट जाएगा, तो बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 320/3 हो जाएगा, 320/3 आपके ऑप्शन डी वाले में दिया है, तो डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। वैसे भी ऑप्शन से आप चेक कर सकते थे कि इनका जो एचसीएफ की बात करते हैं 3 आएगा, 3 केवल इसमें दिया है, इसमें दिया, 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएंगे। ठीक, ऊपर वाली के एलसीएम ले लेते हैं, बिल्कुल आसान से हो जाएगा। चलिए 25 नंबर का प्रश्न हमारा जो है यहीं समाप्त होता है। दोस्तों बात करते हैं, आज हम जो है 25 प्रश्न सॉल्व किए हैं, और कल से हम शुरू करते हैं 25 के बाद 26 नंबर का प्रश्न है।
ठीक है, 26 से हम शुरू करेंगे। अब हम बात करते हैं मैथ के साथ साथ, अगर हम बात करते हैं दोस्तों आपको रीजनिंग भी सॉल्व करना है तो कमेंट में आप अगर रीजनिंग के लिए भी कमेंट करते हैं तो रीजनिंग का भी वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। देखिए अगले पेज पे हम बताते हैं, हम बात कर रहे हैं देखिए यूपीएसआई की। यूपीएसआई का जो विनायक बैच आया है, विनायक बैच 2.0 की बात कर रहे हैं, विनायक बैच 2.0, इसकी हम बात करते हैं मैथ हो, रीजनिंग हो और क्या है हिंदी, इन सभी का जो है रिवीजन के साथ साथ इसके वर्कशीट के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं और इसके भी वर्कशीट के क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं। मैथ की हिंदी की बात करते हैं, हिंदी में जो है रिवीजन भी किया जाता है प्लस उसके बाद वर्कशीट के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। अर्थात अगर आप यूपीएसआई के चाहे मैथ के वर्कशीट के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, रीजनिंग के सॉल्व करना चाहते हैं, हिंदी का सॉल्व करना चाहते हैं, वर्कशीट की बात करते हैं, जो विनायक 2.0 में जो बैच परचेज किया, जो व्यक्ति बैच को खरीदा है उसी को वर्कशीट मिलता है। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे चैनल की इसी चैनल पर प्लेलिस्ट पड़ी है, हम हर रोज़ उसमें वर्कशीट के क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। उसी प्रकार हमने शुरू किया है कि यूपी पुलिस की बात करते हैं, यूपीपी की बात करते हैं तो इसमें जो है हम हिंदी हो गया, मैथ हो गया और रीजनिंग की बात करते हैं। इन सभी बुक को हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने शुरू कर दिया है, आज से मैथ को सॉल्व करना शुरू कर दिया है। आप अगर कमेंट करते हैं तो रीजनिंग का भी वीडियो साथ ही साथ चलेगा और हिंदी की तो बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आपको जो बताना है आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा और आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।